हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो दोस्तों, माय नेम इज़ देविंदर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एके जॉन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपको जानकर हैरानी होगी, आज हम आपके लिए इंग्लिश का एक बहुत अच्छा ग्रामर का बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच। आज हम ये जानेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, कितने होते हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच का मीन्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, हमने लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है दोस्तों? स्पीच। ये हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक को हम आज पूरी डिटेल्स में जानेंगे कि आखिरकार पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। क्या होता है दोस्तों? शब्द भेद। इसका मीन्स होता है शब्द भेद। इसका मीन्स क्या होता है? शब्द भेद। जैसा कि आप जानते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया जाता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को, ठीक है ना, मिलाकर उनका जिस रूप में प्रयोग किया जाता है उसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, या पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। उसका जिस रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम आज जानेंगे कि शब्द भेद आखिरकार क्या होता है, कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर क्या बनाया जाता है दोस्तों? सेंटेंस। सेंटेंस क्या बनाया जाता है? सेंटेंस बनाया जाता है। सेंटेंस बनाया जाता है जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर उनको क्या बनाते हैं हम? सेंटेंस। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने, दिस इज ए बॉय। अब ये सब क्या है? ये सब शब्द ही तो है बेटा, ये सब शब्द हैं। क्या है ये सब? ये बेटा ये शब्द है, ये सब यहाँ पे। तब जाके हमने इनको, ये पहले क्या थे? ए अलग था, आई अलग थी, इज अलग, एस अलग थी। इन सब को मिलाकर फिर हमने एक शब्द का निर्माण किया। शब्द का निर्माण करके हम फिर शब्दों को एक जगह जोड़ा, हमने मिलाया, तो उनसे किसका निर्माण हुआ? सेंटेंस का। किसका निर्माण हुआ? सेंटेंस का। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हमारी, ठीक है। अब मान के चलो, ठीक है, तो इन सब पार्ट ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। और जो भी ये शब्दों को मिलाकर हम जिसका भी उपयोग करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जिस प्रकार इनका उपयोग या प्रयोग किया जाता है, जैसे मान के चलो, शब्दों को मिलाकर इनका जिस रूप में उपयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? शब्द भेद। क्या बोलते हैं? शब्द भेद बोलते हैं। शब्द भेद कहते है। यहां तक समझ में आया? यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दी है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर हम सेंटेंस बनाया जाता है, सेंटेंस का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए शब्द भेद की डेफिनेशन, शब्दों को मिलाकर इनका जिस रूप में उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द भेद कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। ये सबसे मेन टॉपिक है हमारा ग्रामर में, ठीक है। अगर ये चीज आ गया ना हम पे ग्रामर में, तो हमारी ना आधी ग्रामर क्लियर हो जाती है। हमें यहीं से पता चलता है ए क्या होता है, बॉय क्या होता है, ताजमहल क्या होता है। बहुत से नाम तो सुने, लेकिन इनका भी एक फॉर्म होती है, ठीक है ना। जैसे ताजमहल क्या है? ताजमहल नाउन है, हमें पता है ना। किसी व्यक्ति के नाम या ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं?
संज्ञा कहते हैं, ठीक है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग, ये है कि नहीं, ठीक। किसी स्थान के नाम को, किसी व्यक्ति के नाम को तो क्या बोलते हैं, नाउन। यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं से हम जानते हैं कि आखिरकार नाउन को हम पहचानते कैसे हैं, ठीक है। इतना समझ पाए आप सब, ठीक है। अब हम करते हैं, ठीक है, तो इनको हम काइंड्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ स्पीच, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। यहाँ पे हमने क्या किया, काइंड्स ऑफ स्पीच को हमने यहाँ पे प्रकार लिखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ बच्चों को डाउट होता है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं, कितने होते हैं, 8, लेकिन दोस्तों 8 नहीं होते, 8 नहीं होते, ये मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, 8 नहीं होते, कितने होते हैं, 9 होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों, 9, यहाँ पे लिखेंगे हम 9 टाइप्स, कितने दोस्तों, 9 टाइप्स। ये हमें जरूर याद रखना है, कोई भी पूछता है, कभी भी पूछता है तो देखो, इंग्लिश हमारे जीवन में चलती रहती है, आगे तक काम आएंगी। ये चीजें ऐसी नहीं है कि एपएनआर आप हम छूट गए, अभी आगे काम नहीं आएंगे, लेकिन ये चीजें क्या, ये चीजें आपके आगे तक काम आएंगी जब तक आप आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टाइप्स की होती है, 9 टाइप्स की, लेकिन मेरे भाई 8 टाइप्स की नहीं होती, 8 टाइप्स की नहीं होती, भूल जाओ, कितने की होती हैं, 9 टाइप्स की। सबसे पहला हम लिखते हैं, सबसे पहला होता है हमारा नाउन, क्या होता है दोस्तों, नाउन, क्या होता है, नाउन। दूसरा होता है हमारा यहाँ पे प्रोनाउन, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों, प्रोनाउन हो। या तीसरा आता है हमारा यहाँ पे वर्ब, क्या आता है, वर्ब। 4 आता है हमारा यहाँ पे एडवर्ब, ADVRB। 5 आता है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव, क्या आता है, एडजेक्टिव। इतना समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे हमने इनके नाम लिख रहे हैं, प्लीज ध्यान से सुने और अपने नोटों को नोट करते रहें। साथ के साथ कोई चीज नहीं समझ में आ रही प्लीज कमेंट कर देना, डोंट वरी, आपका भाई आपके साथ है। यहाँ पे आता है हमारा 6, क्या आता है दोस्तों, 6, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। 6 आता है हमारा आर्टिकल्स। जो हम आप सोच रहे हैं ना कि भैया ये आर्टिकल कहाँ से आया, ये आर्टिकल ही 9 नंबर का है हमारा, ठीक है। इसको हम भूल जाते हैं, लेकिन हमें क्या सिर्फ 8 के बारे में बताया जाता है, लेकिन हमें अब कभी भी ध्यान रखना है, आपको कोई भी पूछता है पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 9 होते हैं। इसमें अलग कौन सा है, आर्टिकल्स है, जिसको हम बोलते हैं ना ए और एन क्या है, डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, ये होते हैं ना, तो ये वही आर्टिकल है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा 7 के बाद होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। 8 के बाद आता, 7 के बाद आता है हमारा 8 कंजक्शन, NCTION। 9 आता है हमारा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे कितने हो गए, 9 हो गए, पार्ट ऑफ स्पीच कितने हो गए, 9। तो दोबारा से मैं आपको एक बार रिपीट करा रहा हूँ, काइंड्स ऑफ स्पीच 9 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 होता है नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, प्रोपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। इतना समझ में आया है ना। ये यहाँ पे मैंने आज आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया, जो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, इन सब की डेफिनेशन बताएंगे, ये कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीजें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई चीज नहीं समझ में आई हो प्लीज कमेंट कर दें, आपका भाई हो, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हर कोई बच्चा अपने नोटबुक में इसको नोट करेगा और आपको आगे तक ये मदद करेंगी चीजें। कोई भी बच्चा कोई से भी क्लास में हो प्लीज टॉपिक को नोट करते रहें, साथ ही साथ आपको एक अच्छा स्टूडेंट बना देंगे, इतना पक्का वादा है, ठीक है। तो सारी चीजें समझ में आई होंगी आशा करता हूं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।